हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में सभी सांसदों को राष्ट्रपति के अभिभाषण को गंभीरता से लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और आकांक्षाओं को दर्शाता है, विशेषकर युवाओं को। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि सांसदों ने 2026 तक की उम्मीदों को मार्गदर्शन को गंभीरता से लिया होगा। उन्होंने भारत EU व्यापार समझौते का भी उल्लेख किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य 2030 तक 100 किलोटन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना होगा। नीति में हरित हाइड्रोजन उत्पादकों को कर, सरचार्ज और ट्रांसमिशन शुल्क में छूट जैसे कई प्रोत्साहन शामिल किए गए। सरकार इसे एक उद्योगी मानेगी जिससे निवेशकों को आकर्षित करने और राज्य में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिनमें शिक्षकों, शिक्षा मंत्रियों और रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रमुख है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण व्यवस्था, नोएडा एयरपोर्ट विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नीति में संशोधन भी शामिल होगा। शहरी पुनर्विकास और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर भी चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं, विशेषकर आवास, कल्याण योजनाओं तक आम नागरिकों की पहुंच बेहतर बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने डिजिटल अंतर को पाटने और वरिष्ठ नागरिकों व वंचित समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने का सुझाव दिया। डीडीए ने स्वीकार किया कि योजना पहले केवल अंग्रेजी में थी, जिसे अब हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से नाराज है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोप पर रूस से तेल खरीदने वाले भारत के साथ समझौता करने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूरोप भारत से रूसी तेल से बने उत्पाद खरीद रहा है, जिससे वह यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित कर रहा है। बेसेंट ने आरोप लगाया कि यूरोप यूक्रेन के लोगों से ऊपर व्यापार को प्राथमिकता दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 1 से 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने के लिए पेशी से छूट दे दी है। मीसा भारती और हेमा यादव अदालत में पेश हुई और उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे मामले को 9 मार्च से रोजाना सुनवाई और सबूत दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया। वहीं दोस्तों देखिए, हिमाचल सरकार बजट सत्र से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ बोर्ड व निगमों में भी नियुक्तियां होंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। कांगड़ा कुल्लू से नए मंत्री बनने की संभावना है, जिनमें संजय रतन, आशीष बुटेल और सुंदर ठाकुर के नाम प्रमुख है। सरकार शेष 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधते हुए नया उत्साह लाना चाहती है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार सरकार कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत राज्य के 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों को कृषि सुपर बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर सीधे बाजार से जोड़ना और उनकी आय बढ़ाना होगा। 22 बाजारों का आधुनिकीकरण जारी है और 20 बाजार ई नाम से जुड़ चुके हैं, जिससे किसानों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच मिल रही है। वहीं देखिए, EU से FTA के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। भारत ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और अब वाशिंगटन के निर्णय का इंतजार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता AQI 267 दर्ज किया गया, जो कि अभी तक भी खराब श्रेणी में आता है। लोधी रोड, शादीपुर और NSIT द्वारका जैसे कुछ इलाकों में हवा बेहतर हुई, जबकि आनंद विहार, जहांगीरपुरी सहित कई क्षेत्रों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। विशेषज्ञों ने सांस लेने में दिक्कत और स्वास्थ्य समस्याओं की चेतावनी दी। बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह भी दी गई है।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को जनवरी में उपभोग की गई बिजली के लिए फरवरी में 10% तक अधिक बिल चुकाना होगा, जिससे 616 करोड़ अतिरिक्त वसूले जाएंगे। यह वृद्धि ईंधन अधिभार के कारण है। उपभोक्ता परिषद ने महंगी बिजली खरीद पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की और नियामक आयोग से इस अतिरिक्त वसूली पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया। यह पिछले एक साल में सर्वाधिक बढ़ोतरी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, परिवहन विभाग बिहार में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ी पहल शुरू करने जा रहा है। व्यस्त सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग, अंडरपास, फुट ओवरब्रिज और फुटपाथ बनाए जाएंगे। सभी जिलों से सुधार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर विस्तृत कार्य योजना बनेगी। विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसमें पैदल यात्रियों को सड़क पर पहला हक बताया जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड में मंत्रियों और विधायकों के बीच चल रहे विवाद को सुलझा लिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रियों को कार्यकर्ताओं की बात सुनने का निर्देश दिया, जबकि विधायकों से पार्टी फोरम पर मुद्दे उठाने को कहा। दिल्ली में हुई बैठक में खड़गे ने प्रदेश स्तर पर ही समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष केशव मेहता कमलेश ने पैसा एक्ट लागू होने की बड़ी उपलब्धि बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पीएम मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता युवाओं के लिए रिसर्च, शिक्षा, आईटी और अन्य पेशेवर सेवाओं में असीमित अवसर खोलेगा। पीएम ने एनसीसी कैडेट और संबोधित करते हुए कहा कि यह मदर ऑफ डील्स भारत के कौशल और संस्कारों पर दुनिया के भरोसे को दर्शाता है। इसे स्टार्टअप और एमएसएमई और विभिन्न भारतीय उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही यूरोप में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं अगली खबर देखिए, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना की। कंगना ने कहा कि ऐसे दुख समय में इस तरह की बातें करना अनुचित है। ममता बनर्जी ने घटना पर हैरानी जताई थी, राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की थी। वहीं देखिए दोस्तों, कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिल्ली खाद्य सुरक्षा निगम 2025 लागू हो चुका है। ये नियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की वैधानिक जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी, जिसमें उच्च आय वर्ग को बाहर रखा जाएगा और पात्रता की सही जांच होगी। प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये की गई है। एक मजबूत त्रिस्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, योगी सरकार के प्रशासनिक और नियामक सुधारों ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक छवि को बदला। 948 पुराने कानूनों को खत्म करने और 577 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने से निवेश में तेजी आई। ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को लाभ मिला और रोजगार सृजन हुआ। प्रदेश 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों देखिए, कांग्रेस से मनमुटाव की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद भवन में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे चली इस बैठक में थरूर ने अपनी चिंताएं और विचार साझा किए। उन्होंने राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा। पार्टी आगामी चुनाव से पहले इन शिकायतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर में कहा कि बिहार में अब मजदूरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 5 वर्षों में यही रोजगार मिलेगा। उन्होंने राज्य में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास पर जोर दिया। सम्राट चौधरी ने महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली और स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने समस्तीपुर को सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र बनाने की बात कही। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मध्य प्रदेश के 1,17,000 किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जनवरी गुरुवार को उन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सोयाबीन भावांतर योजना के तहत किसानों के खाते में मंदसौर जिले के मेहलारगढ़ से 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव भावांतर योजना की 4थी किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का पैसा उन किसानों के खाते में आएगा जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना के खत्म होने तक सोयाबीन बाजार में बेची थी। सोयाबीन किसानों के लिए शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक मध्य प्रदेश के 7,10,000 किसानों के खाते में 1492 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। वहीं देखिए दोस्तों, बजट 2026 से पहले आज का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 29 जनवरी को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश कर दिया है। यह सरकार का वह आधिकारिक दस्तावेज है जो बताता है कि पिछले 1 साल में देश ने कितनी कमाई की, कहां खर्च किया और आने वाले समय के लिए हमारी क्या तैयारी है। यह रिपोर्ट कार्ड मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया गया। सरकार का अनुमान है कि अगले साल
2027 में भारत की विकास दर जीडीपी 6.8% से 7.2% के बीच रहेगी। सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.4 रहने का अनुमान है। हालांकि अगले साल के लिए इसे थोड़ा कम 7.2 तक का आंका गया है, लेकिन दुनिया भर में मची उथल पुथल को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत मजबूत माना जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारत जापान के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी को और गति देने की दिशा में बुधवार को महत्वपूर्ण पहल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान के यामानाशी प्रांत के उपराज्यपाल जुनिची इशिडोरा के नेतृत्व में आए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान यूपी और यामानाशी प्रांत के बीच औद्योगिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई ऊंचाई देने पर चर्चा की गई। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।